हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी जो सीरीज़ है ऑफ इंडियन ज्योग्राफी उसको हम कंटिन्यू करेंगे और जो टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम स्पेशली आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है लॉन्च हो गया है, तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ्स का जो हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ है वो भी लॉन्च हो गया है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपको। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में ये अवेलेबल है। हम देखते हैं हमारी आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है तो इनमें से जो है सबसे पास में कौन सा सिचुएटेड है? आंसर है जबलपुर। जबलपुर कहाँ? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के शहडोल, जबलपुर, रायसेन, विदिशा, उज्जैन और रतलाम के नज़दीक से होकर गुजरती है और भारत के लगभग मध्य से 8 राज्यों से गुजरती है, जो कि कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? कन्याकुमारी, आंसर है इसका कार्डेमम हिल्स, यानी कि कार्डेमम की पहाड़ियाँ। हम बात करें नाईमुडी के निकट ही पालनी और इलायची यानी कि कार्डेमम की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। इस तरह से देखा जाए तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? कार्डेमम की, जो कि सबसे ज़्यादा इसके नज़दीक होंगी। निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को काट के जो है आर पार आती है? ठीक है, आर पार काटती है। आंसर है इसका सतलज रिवर, और ये जो है ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस की। सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के समीप राकसताल में है, जो कि 529 किलोमीटर की दूरी तय करने के दौरान यह हिमालय की 3 श्रृंखलाओं को काटती है। झेलम पीर पंजाल से निकलती है, और हम बात करें चिनाब बारालाचा पास से निकलती है और सिंधु नदी में मिलती है। रावी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से निकलती है। झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास और सतलज जो हैं इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमरून के मध्य स्थित है? आंसर जो है इसका वो क्या है? सही आंसर तो कोरोमंडल तट। ठीक है, कृष्णा डेल्टा कैप कैमरून के मध्य कोरोमंडल तट स्थित है। इसका विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीवी बिंदु से लेकर तमिलनाडु के कैप कैमरून यानी कि कन्याकुमारी तक है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? आंसर है इसका चाय। बराक घाटी मुख्यतः असम और मणिपुर में स्थित है, जो अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से उद्गमित होती है और ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। किंगरी विंगरी नीति माना क्या है? तो ये जो है क्या है? माउंटेन पासेस हैं, यानी कि दर्रे हैं। किसी पर्वत तथा पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ संकरी द्रोणी एवं निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा के नाम से जाना जाता है। और किंगरी भिंगरी नीति माना जो है क्या है? उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं। किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? आंसर है इसका बाह्य हिमालय, यानी कि आउटर हिमालयास। हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। हाईएस्ट पीक है इसकी माउंट एवरेस्ट, जो कि सिचुएटेड इन दी नेपाल। नेपाल में उसको सागर माथा बोलते हैं, और 8850 मीटर जो है इसकी हाइट है। शोलावन का संबंध है, तो शोलावन का जो संबंध है वो है दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से। ठीक है, शोलावन का संबंध दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ों से है। नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को शोलाश वन के नाम से भी जाना जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में मग्नोलिया, लेटल, सिंकोना और वैरल का आर्थिक महत्व है। ये वन सतपुड़ा तथा मैकाल श्रेणियों में भी पाए जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, तो इसका जो कारण है वो क्या है? इसका जो आंसर है वो है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण। प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का जो उत्तर पश्चिम प्रदेश है भूकंप ग्रहणशील है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? इसका जो आंसर है वो है एडेफिक। क्या है एडेफिक? एडेफिक मृदा की एक प्रकृति और पौधों के उत्पादन संबंधी मृदा के गुणों का अध्ययन जो है वो क्या है? एडिकोलॉजी कहलाता है, और इसका मुख्य लक्ष्य आहार एवं फाइबर उत्पादन होता है।
त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? आंसर है इसका गंडक रिवर पर। त्रिवेणी नहर भारत में बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई के लिए बनाई गई नहर है। यह नहर गंडक नदी के बाएं तट से निकलती है और इस नहर को 1909 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व, तो आंसर है इसका एल्यूमिनियम उद्योग के कारण। मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व एल्यूमिनियम उद्योग के कारण है। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया है। ठीक है। कुडानकुलम आणविक शक्ति परियोजना अवस्थित है। सो आंसर इज तमिलनाडु में। कुडानकुलम आणविक शक्ति परियोजना तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये भारत का नवीनतम अणुशक्ति संयंत्र स्थापित किया गया है और कर्नाटक में जो है कैगा नामक अणुशक्ति संयंत्र स्थापित है। निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? आंसर है इसका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कोई भी जो है हम बात करें कच्चे माल की इस तरीके से उपलब्धि मूल कारक नहीं है। हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अतिरिक्त लोहा तथा इस्पात, शर्करा और सीमेंट उद्योग हेतु कच्चे माल की उपलब्धि जो है मूल कारक है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में से जाता है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से जाने वाला है NH6। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH6 महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होते हुए पश्चिम बंगाल तक जाता है। NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक होते हुए तमिलनाडु तक जाता है और सबसे लंबा राजमार्ग है। कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? आंसर है इसका त्रिपुरा। हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से त्रिपुरा राज्य में पाई जाती हैं। इसके अलावा त्रिपुरा में पाई जाने वाली अन्य जनजातियों में रियांग और त्रिपुरी प्रमुख हैं। कौन सी चावल की किस्म नहीं है? सो हंसा, जया, पद्मा तीनों ही चावल की किस्म है, जबकि ज्वाला जो है इसकी किस्म नहीं है। हंसा, जया, पद्मा, साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, पूसा 33, लूनाश्री, गौरी, श्वेता, पंतधन 15, चिंगम आदि चावल की उन्नतशील किस्म में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है देहरादून, उत्तराखंड में। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1906 ईस्वी में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में की गई थी, जिसका उद्देश्य वनों से प्राप्त वस्तुओं के संबंध में अनुसंधान करना एवं वनों के संबंध में शिक्षा देना है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। भारतीय वन प्रबंधन संसाधन संस्थान भोपाल में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में और भारतीय वन सर्वेक्षण भी कहाँ? देहरादून में है। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? आंसर है इसका पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। पटना या पाटलिपुत्र भारत के बिहार राज्य की राजधानी एवं सबसे बड़ा नगर है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, पुष्पपुरी, कुसुमपुरी था। पटना गंगा नदी के हम बात करें दक्षिणी किनारे पर अवस्थित है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर इसका झेलम। और झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और साथ ही साथ सतलज जो हैं ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस यानी कि सिंधु नदी की, जिनको कंबाइंडली पंचनाद बोला जाता है, और मीठान कोट यानी कि पाकिस्तान में जाकर ये सिंधु नदी से मिलती हैं। कश्मीर घाटी के मध्य में बसा ये नगर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। ये झेलम नदी के तट पर स्थित है और झेलम उत्तरी भारत में बहने वाली नदी है। कश्मीरी भाषा में इसे व्यत कहते हैं। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है इसका तापी या फिर ताप्ती। सूरत गुजरात का एक हम बात करें गुजरात का एक प्रमुख शहर है। तापी नदी सूरत शहर के मध्य से होकर गुजरती है और सूरत शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और तापी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल नामक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो आंसर है शिप्रा नदी के तट पर। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो शिप्रा नदी के तट पर बसा है। यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है और ये जो राजा विक्रमादित्य थे उनकी राजधानी था, उनके राज्य की, जो कि गुप्त वंश के शासक थे। टिहरी परियोजना कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? आंसर है इसका भागीरथी। टिहरी बांध विकास परियोजना एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में है। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पाद जो है करता है? आंसर है इसका मध्य प्रदेश। तेंदुपत्ता इस्तेमाल बीड़ी बनाने के लिए होता है और ये तेंदू के पत्तों में तंबाकू लपेटकर बनाई जाती है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। गवर्नर का जो चार्ज है वो है अभी आनंदीबेन पटेल के पास और सीएम जो है वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है क्षेत्र वन निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? आंसर है सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य जो वेस्ट बंगाल स्टेट है हमारा, उसके दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व है। तीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आंसर है इसका रावी रिवर पर। तीन बांध परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर तीन बांध बनाया गया है। इसको रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। राजा रानी रोलर और रॉकेट किससे संबंधित हैं? तो जोग प्रपात। जोग प्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर है। ये चार छोटे छोटे प्रपातों राजा रॉकेट रोलर और हम बात करें राजा रानी रोलर और रॉकेट इन सबसे बनकर मिलकर जो है बना है। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो आंसर इसका पाइकारा। धुआंधार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। पाइकारा तमिलनाडु राज्य में ऊटी से 19 किलोमीटर दूर नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित एक जलप्रपात है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा इसका पापनाशम, जो कर्नाटक में, धुआंधार मध्य प्रदेश में, हुंडरू झारखंड में, पापनाशम जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है गुरु शिखर। ठीक है, हाईएस्ट पीक। अरावली के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है और हम बात करें भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली जो है प्राचीनतम पर्वतमाला है और सिर्फ भारत की नहीं संसार की भी सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है, और ये किस टाइप का माउंटेन है? तो रेसिडुअल माउंटेन, अवशिष्ट टाइप का है ये। और इसका हाईएस्ट पीक क्या है? तो गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में माउंट आबू में सिचुएटेड है। सो गाइस, ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।